नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन पर डटे हैं। इस पेचीदा मसले का हल निकालने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में जेपी नड्डा हरियाणा और यूपी के किसानों के साथ किसान आंदोलन पर रणनीति बनाएंगे। बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा किसान नेताओं के साथ डिनर भी करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर देश को बदनाम करने की साजिश की परत दर परत खुलकर सामने आ रही है। टूलकिट कांड में गिरफ्तार दिशा रवि और ग्रेटा थनबर्ग की व्हाट्सएप चैट सामने आई है। चैट में दिशा ग्रेटा को टूलकिट शेयर नहीं करने के लिए कह रही हैं। अब इस कांड के बाकी किरदार निकिता जैकब और शांतनु को पुलिस सरगर्मी से तलाश रही है। दिशा रवि की गिरफ्तारी के खिलाफ देश में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। अब ममता बनर्जी भी दिशा रवि की उम्र को लेकर के बीजेपी पर हमले कर रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी की आईटी सेल ने 21 साल की लड़की को भी नहीं छोड़ा। दिशा की गिरफ्तारी का विरोध आज सड़कों पर भी दिखा। दिल्ली में जेएनयू के छात्रों ने, वहीं बेंगलोर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। किसान आंदोलन की आड़ में भारत को बदनाम करने वाले टूलकिट कांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस केस के तार अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब इस मामले में पीटर फेडरिक नाम के एक और किरदार की एंट्री हुई है, जो इस टूलकिट कांड का मास्टरमाइंड है। पीटर खालिस्तानी आतंकी भजन सिंह भिंडर का साथी है, जो आईएसआई के लिए काम कर चुका है। पेंगोंग लेक के फिंगर एरिया से चीनी सैनिकों के वापसी की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें चीनी सेना अपने बंकर और निर्माण तोड़ रही है और सामान लेकर अपनी पुरानी जगह जा रही है। चीनी सेना के टेंट और दूसरी गाड़ियां भी फिंगर एरिया से पीछे हट गई हैं। समझौते के मुताबिक चीनी फौज अपने साजो सामान के साथ वापस पुरानी वाली स्थिति में जा रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारियों के बीच राजनीतिक हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटों के अंदर बंगाल की अलग अलग जगहों पर राजनीतिक हिंसा की वारदातें हुई हैं। कूच बिहार में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। हुगली में तृणमूल नेता के घर पर फायरिंग की गई और मालदा में टीएमसी विधायक के घर तोड़फोड़ करके हमला किया गया। एमपी के सीधी में आज बहुत बड़ा हादसा हुआ। यात्रियों से भरी बस नहर में पलटने से बस में सवार 45 लोगों की मौत हो गई। करीब 58 यात्रियों से भरी ये बस सीधी से सतना की ओर जा रही थी, तभी ये भयानक हादसा हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत गृह मंत्री अमित शाह ने इस हादसे पर संवेदना जाहिर की है। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को शिवराज सरकार ने 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें आसमान छू रही हैं। तेल के बढ़ रहे दामों के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ने सरकार पर एक्साइज ड्यूटी के जरिए 20 लाख करोड़ रुपए लूटने का आरोप लगाया। टीम इंडिया ने इंग्लैंड से मिली पिछली हार का हिसाब चुकता कर दिया है। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेले गए टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने इंग्लैंड को 317 रनों से हरा दिया। मैच में आर अश्विन ने 8 तो अक्षर ने 7 विकेट लिए हैं। अब 4 मैच की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।